उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं और शहरी इलाकों में बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। लगातार इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर पर मुस्लिम लोगों की भीड़ है तो वहीं ग्रामीण में इक्का दुक्का मुस्लिम वैक्सीन लगवा रहे हैं। जनपद के थाना भोजपुर इलाके के ताजपुर माफी में बने ग्रामीण इलाके के वैक्सीनेशन सेंटर पर जब हमारी टीम पहुंची तो वहां नज़ारा देखने लायक था। पूरा सेंटर खाली था, सिर्फ एक मुस्लिम परिवार वैक्सीन लगाकर बाहर बैठा था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके से वैक्सीन लगवाने के लिए ताजपुर आए हैं। उन्हें वैक्सीन सेंटर का नज़ारा देख बहुत अजीब लगा क्योंकि तो यहाँ ना पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ थी, ना ही वैक्सीन लगवाने वाले लोग, जिसे देखकर वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग चौंक गए। उनका कहना था कि इस बात का डर था कहीं इस सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, लोगों की भीड़ ना हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन पूरी तरह से खाली है। उनका कहना है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन्हें वैक्सीन को लेकर भ्रम है, इसीलिए वो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। और यहाँ हम वैक्सीनेशन के लिए आए तो लगवाई क्या वैक्सीन? ये लगवा ली। एक समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन से नुकसान हो रहा है या किस तरह का, क्या मानते हैं आपने वैक्सीन लगवाई है? एक सोसाइटी को क्या मानते हैं इस तरह का, क्या देखते हैं आप? तो लोगों को भ्रम तो देखिए, जब ये पोलियो की वैक्सीन लग रही थी, जब भी कुछ ना कुछ लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था और इसीलिए उसे काबू करने में बहुत टाइम लगा, वरना बहुत जल्दी इससे हम निजात मिल जाती है हमें। ऐसे ही इसको कह रहे हैं भाई ये तो सबकी भलाई के लिए है सब काम, इसमें कोई ये नहीं कि भेदभाव हो, सारे इंसान बराबर हैं। तो जो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी उम्र 68 ईयर है तो मैं फिर भी आ गया हूँ और मेरा जो दामाद है वो प्रोफेसर हैं AMU में, उन्होंने भी मुझे कहा नहीं आप फ़ौरन लगवाइए। बेटी भी मेरी डॉक्टर है PhD। तो असल में ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादा भ्रम है। पढ़ लिखने के तो यही फ़ायदा है कि अच्छी समझ आ जाती है इंसान में। तो क्या मानते हैं सरकार की इस पहल को, जैसे सबको वैक्सीन लगा जा रही, फ्री लगा जा रही, क्या मानते हैं? मैं यहाँ आया तो मैं देख के हैरान हूँ। मैं सोच रहा था पता नहीं कितनी लंबी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे, धक्का मारा मारी होगी, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो बहुत पीसफुल सब काम हो गया मेरा, कोई लाइन नहीं लगी हुई थी यहाँ पर और लोग आ रहे हैं, फ़ौरन काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, जिम्मेदारी से कर रहे हैं लोग, जो भी स्टाफ के लोग हैं यहाँ। तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई सरकार किस तरह का कदम है सरकार का? ये सरकार तो देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को हमें चाहिए कि उसका और सहयोग करना चाहिए। जैसे तीसरी लहर आने वाली है, हाँ वो तो और भी डेंजर होगी। किस तरह देखते हैं आप, एक पेरेंट्स हैं आप, किस तरह देखते हैं तीसरी लहर को? अब उसमें मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। नहीं तो लोगों को आगे आगे दवाई लगवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? फ़ौरन लगवानी चाहिए, अभी से ही हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। अगर तीसरी लहर या चौथी लहर आएगी तो अभी से हमें सिक्योर हो जाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है इसका। ऐसी बात तो नहीं है कि सारी दुनिया पागल है, हम काबिल हैं। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है जी। वैक्सीन को लेके मुसलमानों में डर है, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है और वैक्सीन मुसलमान लगवा रहे हैं। मैंने लगवा ली, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे गली मोहल्ले में सब लोगों ने लगभग पहली डोज सबकी लग चुकी है। कुछ असल में इसमें ऐसा भी है कि थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है, जैसे मुसलमानों में असल में पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, अब वो ऑफलाइन है तो अब लोग जाके करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान वैक्सीन नहीं लगवा रहा है, थोड़ी सी कमी है। अच्छा, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन सबको ही लगवानी चाहिए, ये हमारे सरकार के निर्देश हैं और ये हमारे लिए ही फ़ायदा है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ बन रही है उससे अपने कोरोना से लड़ने के लिए, तो इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आदमी को ये देखे कि वो पहले से उसके कोई और तो मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही, उसका ध्यान रखते हुए अपने डॉक्टर से मशवरा करे, सलाह करे और उसके बाद फिर वैक्सीन लगवाए वो। ठीक जी। मेरा नाम सलमान अतीक है। सलमान साहब, जिस तरीके से मुसलमानों में वैक्सीनेशन को लेके हम है कि नौजवान में मुस्लिम वैक्सीनेशन करवाएं नहीं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों में किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं है, ठीक है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अफवाहों पे ध्यान दे देते हैं
वो आगे ऐसी अफवाह एक दूसरे तक चली जाती हैं। मेरी गली के ही काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और मैंने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 2-3 दिन के बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो मुसलमानों में कोई भी किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है। क्या अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा, जैसे कि पिछले कई साल पहले पोलियो आया था, पोलियो की फिर वैक्सीन बनी थी, लोगों के लगी थी। अब पोलियो जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो चुकी है और इसी तरीके से जो कोरोना की वैक्सीन निकाली है, आप वैक्सीन लगवाइए। आने वाले टाइम में कोरोना की बीमारी भी आप लोगों को नहीं छू पाएगी फिर। जी, मोहम्मद रेहान अंसारी। रेहान, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, आपकी तरफ भी कोरोना से एक युवक की मौत हुई थी हाल ही में। अब क्या मुसलमान वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? आपके इलाके में लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं? देखिए, मैं जिस जगह मतलब मेरा एक एल्युमिनियम की पर्पज़ से काम है और जिस कारखाने में हम काम करते हैं और उसी कारखाने में 2-3 कारीगर और भी काम करते हैं, तो उन्होंने पहली डोज ले चुकी है और हमारी भी यही, तो मेरी भी यही अपील है लोगों से, क्योंकि मैं पहली डोज ले चुका हूँ, अभी हाल ही में ली है और दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे भी 2 कारीगर हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा है और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अफवाह पे ज़्यादा ध्यान ना दें और इस चीज़ को हमें जड़ से ख़त्म करना है। बहुत नुकसान हो चुका है माल और जान का। अब हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो इस दवाई को ज़रूर लें। आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास है। दिखलाया या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में लोग पता नहीं क्यों टेस्टिंग से और वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। न जाने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों की मौतें हो गई और जो अननोटिस्ड हो गई, पता भी नहीं चला और ये किस वजह से चले गए। आपको मुझे सब हकीकतें मालूम है कि क्या हाल हुआ है शमशान घाटों का और क्या कब्रिस्तानों का। मेरी आप सभी से, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से ये दरख्वास्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर भी हूँ। मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कब कोरोना हुआ। मैंने इत्तफाकन अपना जांच करा ली तो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी। वैक्सीन का काम भी यह है कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो लड़ने की ताकत पैदा करती है कोरोना के ख़िलाफ़। और जिन लोगों को ये तजर्बा बता रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कि जिन लोगों को वैक्सीन की पूरी डोजेस लग गई हैं, उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि जिससे कि वैक्सीन से नुकसान हो गया हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई मजहबी इसके अंदर रुकावट भी नहीं है। हमारे तमाम ही मौलवी हजरात और मजहबी पेशवा लोग इसको लगवा रहे हैं और बता रहे हैं। उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस वैक्सीन के बारे में। इससे आपको, आपके परिवार को, आपके ख़ानदान को, आने वाले वक्तों में आपकी औलादों को, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके यहाँ से कमाने वाला ऊपर चला गया तो इन सब लोगों का क्या असर होगा। और हो भी रहा है। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी लोग बेवा हो गए, कितनी माएँ परेशान हैं, कैसे उनका अब घर चलना है। कम से कम मेरी अल्लाह पाक से, उस पैदा करने वाले से, उस ईश्वर से ये दुआ है कि आप सब लोगों को बचाए रखें और आप सब लोग मिलकर एक ड्राइव चलाएं कि सब लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोरोना से निजात पा सकें। डॉक्टर साहब, इससे पहले एक बीमारी आई थी पोलियो की, जब भी ग्रामीण इलाकों में भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला था। और अब आप अभी भी जब ये वैक्सीनेशन का काम ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, अभी भी लोगों में भ्रम में है, तो भारत सरकार को आपकी क्या राय है, क्या राय देंगे? देखिए, पोलियो की वैक्सीन आई थी, उस वक्त ये भ्रम फैला दिया गया था कि जो वैक्सीन लगवा लेगा उसको औलाद नहीं होगी। सबके औलादें हो रही हैं, अब तो बहुत सा अरसा हो गया। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, मेरा ये सजेशन है कि ऐसे केसेस को दिखाएं जो इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और जिनकी मौतें हो गई या जिनके हालात बहुत ख़राब हो गए,
और उन केसेस को भी मीडिया में लेके आए जिन्हें वैक्सीन हुई और कोरोना हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला। तो लोगों के अंदर ये एहसास होगा कि हमसे गलती हो रही है, हम किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अपना बचाव करें, अपनी ज़िंदगी का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। तीसरी लहर आनी है, तीसरी लहर जो साइंटिस्ट जो बताएंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, बच्चों के लिए खतरनाक होगी। इसमें क्या जनता से अपील रहेगी, और विशेषतर जो मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रामक की अफवाहें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, तीसरी लहर आने का अंदेशा है, और ये भी साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये बच्चों पे ये लहर ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बच्चों को एक आदत डलवाइए कि वो बराबर अपने हाथ धोते रहें। बच्चों को आदत डलवाइए कि मास्क लगाए रहें। हालांकि बच्चे लगाते नहीं हैं बहुत देर तक, वो फिर बार बार शैतानी में हटा देते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखिए। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर मॉर्टेलिटी कम होती है, मौतें कम होती हैं, नुकसान ज़रूर होता है, परेशानी ज़रूर पड़ती है, लेकिन बच्चों के जिस्म को उस परवरदिगार ने, उस ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो मुख्तलिफ मर्ज़ों से अपने आप लड़ने की ताकत पैदा कर देते हैं। मुस्लिम इलाकों में जो टीम पहुँच रही है, वहाँ से क्या रुझान आ रहा है? आप डॉक्टर हैं, सांसद हैं, जो बहुत सी जगह पे जो है टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो लोग अब टेस्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं। मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में पता चल रहा है कि आपको कोरोना है, तो कम से कम आप अपने और लोगों को तो बचा लोगे, भले से आपको सिम्टम है या नहीं है। टेस्ट ज़रूर कराएं, टेस्ट से थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है। रूई का एक फाया है जो आपका थूक का एक हिस्सा लेते हैं, उससे टेस्ट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा लोगों में दहशत इसकी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने दिमाग से काम करें, अफवाहों पे काम ना करें। अफवाह फैलाने वाले आपके और देश के दुश्मन हैं। आपकी ज़िंदगी है, आप हैं तो देश है और हम सब हैं। आप खुदा ना खास्ता परेशान हैं या आप नहीं हैं तो फिर देश कहाँ है? तो इसलिए ध्यान दिए कि ऐसा ना हो कि ये बुरी तरह फिर फैल जाए और उसके बाद मारामारी हो जाए। इसी वक्त हमने बहुत झेल लिया। आगे के ख़तरों से आगाह करिए लोगों को, इसका बचाव करिए और यकीन जानिए कि इसके बचाव में सिर्फ वैक्सीन ही कारगर है। इंग्लैंड में उन्होंने सारे लोगों को वैक्सीन दिला दी, तो जिस वक्त सारी दुनिया में लॉकडाउन लगे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर बाज़ार खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। बहुत से यूरोप के कंट्रीज़ में ऐसा है, इटली में भी ऐसा है। उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यही तो वैक्सीन वो भी लगवा रहे हैं जो हमारे देश में लगाई जा रही, जो हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप करी है। बगैर किसी तकलीफ के मैं अपनी कौम से अपील करना चाहूँगा कि ये जो बदलते हुए हालात हैं और जो पूरी दुनिया इस वक्त इस उसी वबा के दायरे में है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है अपने तमाम जवानों से, बुजुर्गों से, ख़वातीन से कि इसको ज़रूर लगाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें कि मतलब इससे ये नुकसानात हैं, ये नुकसानात हैं, या सुअर की चर्बी है, ईदा है। वो और मवारिद है कि जिसमें इस्लाम में ऐसी चीज़ों के लिए कहा गया है, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त बचना है अपने आप को
बचाना है, माशरे को बचाना है, घर के बुजुर्गों को बचाना है, कौम को बचाना है, लोगों को बचाना है, देश को बचाना है। तो जब हमें अपने इन सारे हालात को देखते हुए लिहाजा मैं जवानों से अपील करना चाहता हूँ कि लिहाजा वैक्सीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और वैक्सीन ज़रूर लें। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका-ए-हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।